हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने प्रतिशत निकालना सीखा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे है भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए, बोला जाए कि इस भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे, ये आपको पता होगा तभी ना बदल पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ शर्त है, वो जानना पड़ेगा कि कैसे बदला जाता है, वो पता होगा तभी ना। तो यहाँ पे है किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उसमें जो है 100 से गुना करना होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी भिन्न को अगर आपको प्रतिशत में बदलना है तो उसको जो है 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से गुना करना है, फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें जो है प्रतिशत लगा देना पड़ेगा, तभी जा करके वो हमारा वो सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तभी बन पाएगा हमारा। तो चलिए यहाँ पे हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन भी हमने लिया है, यहाँ पे हमने लिया है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1/2 को प्रतिशत में बदले। ये हमारा भिन्न है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या बताया गया है, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। ठीक है, ये हमारा भिन्न है, 1/2 है। अब हमें इसको प्रतिशत में बदलने के लिए बोला जा रहा है 100 से गुना करना है। तो चलिए 100 से यहाँ पे हम गुना कर देते हैं। 100 से गुना कर देते हैं। गुना करने के बाद प्रतिशत का चिन्ह लगा देना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह होता है, ये लगा दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। चलिए सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में ही चला गया, ये 100 तो ऊपर में ही है ना, ये भाग में है, तो 2 से ये कट जाएगा, 100 आराम से कट जाएगा, 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 50 और यहाँ पे 1 है, तो 50 से 50 और यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत, यानी 1/2 जो है कितना प्रतिशत हुआ? तो 1/2 50% हुआ। इसी तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे हमारा क्या है, 3/4 को प्रतिशत में बदलना है। देखिए ये 3/4 हमारा है, 3/4 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो बदलने के लिए क्या नियम है? 100 से गुना करना है। चलिए गुना करते हैं, तो 100 से गुना कर दिए। अब इसमें जो है फिर प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। किसी भी भिन्न में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये कटने वाला है, देखिए ये ऊपर में चला गया, 3 गुने 100% हो गया ऊपर में, अब बटे में 4 है, तो 4 से 100 नहीं कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? तो 25 चौके 100। ठीक है, तो ये 25 बार में कटेगा हमारा, तो 25, और यहाँ पे 25 बार में कटा, और ऊपर में क्या है? 3 है, तो 25 गुने 3, 25% गुने 3, इसको करेंगे तो 25 तिया 75, यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, तो प्रतिशत, यानी ये हमारा जो है 3/4 जो है भिन्न, वो प्रतिशत में कितना होगा? तो 75% होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। अगला यहाँ पे है 5/20 को प्रतिशत में बदलो। चलिए 5/20 है हमारा, ये 5/20 है, भिन्न है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत का साइन दे देंगे, फिर इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 20 से 100 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 20 पंचे 100, 5 बार में जो है यहाँ पे 100 कट जाएगा 20 से। ठीक है, ऊपर में बचा 5 गुने 5, गुना के रूप में है, तो 25, और प्रतिशत का यहाँ पे चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 5/20 जो है प्रतिशत में कितना होगा? तो 25% होगा। तो इस तरीके से जो है हम भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं, और इसी नियम से भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। आई होप ये भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको समझ में आ गया होगा। हम लास्ट में आपको क्वेश्चन भी देंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ये तो सीख गए। अब यहाँ पे दिया गया है प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। ठीक है, चलिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने का नियम क्या है? भिन्न को बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई दूसरा नियम था, और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए दूसरा नियम है। तो ये नियम क्या कह रहा है? ये देखिए, ये नियम कह रहा है किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उसमें जो है 100 से भाग करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए बोला गया है किसी भी प्रतिशत को, आपके पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का प्रतिशत है, ठीक है, उसको अगर भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें क्या करना होगा? 100 से भाग करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? तो 100 से भाग करना होगा। चलिए आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम
बनाते हैं तब जाकर के पता चलेगा कि वास्तव में रियलिटी क्या है। 50% को भिन्न में बदलना है। चलिए, ये हमारा 50% है, 50% है, बोला जा रहा है 50% है, इसमें भिन्न में बदलना है तो 100 से हमें भाग करना होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, तो 100 से भाग कीजिए। 50% बटे 100, और हमने यहाँ पे जो प्रतिशत लिखा है ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जब भाग में 100 दे रहे हैं तो प्रतिशत यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये प्रतिशत हट जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा 50/100 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5/10 बचा, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आया 1/2, और ये हमारा भिन्न में हो गया, 1/2 जो है भिन्न में हो गया। ठीक है, तो ये हमारा भिन्न में कन्वर्ट हो गया। 50% जो है कितना भिन्न में होगा तो 1/2 होगा। चलिए, अगला यहाँ पे हमारा है 20% को भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलने के लिए किसी भी प्रतिशत को, किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हमें 100 से भाग करना है। ठीक है, चलिए, और प्रतिशत का चिन्ह वहां से हटा देना है, और यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह है तो इसको हटाएंगे, नीचे में 100 दे देंगे। चलिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 2 है, बटे में 10 है, कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 5 10, यानी 1/5, 1/5 हमारा ये भिन्न के रूप में आ गया। यानी 20% जो है कितना भिन्न के रूप में होगा तो 1/5 हमारा ये भिन्न के रूप में आएगा। इस तरीके से हम प्रतिशत को भी भिन्न में बदल सकते हैं। अगला यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, 75% को भिन्न में बदलना है। सिंपल, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए उस नंबर में 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, अच्छा, जो भी नंबर रहेगा उसमें हम 100 से भाग कर देंगे। क्या करेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, यही ना, नीचे 100 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कटने वाला है तो काटिए। देखिए, 75 जो है 25 तिया 75, 25 से 3 बार में 75 कटेगा, और 100 जो है 25 चौके 100, 25 से 4 बार में जो है ये 100 कटेगा, यानी 3/4, मतलब 25 से ऊपर भी कटा है, 25 से नीचे भी कटा है। ठीक है, तो 3/4 आया, यानी ये भिन्न के रूप में हो गया। 75% को भिन्न में बदलने पे कितना आएगा तो 3/4 हमारा ये भिन्न आएगा, फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने जो है यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, आपके लिए हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जो है उसका आंसर देना है। ठीक है, चलिए, आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भिन्न में है, तो पहले आप भिन्न को प्रतिशत में बदल के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको दे रहे हैं 7/5 को प्रतिशत में बदलिए। 7/5 को प्रतिशत में बदलना है आपको। ठीक है, 7/5 हमारा भिन्न के रूप में है तो इसको प्रतिशत में बदलिए, और इसमें हम आपको दे रहे हैं 12% को भिन्न में बदले। ठीक है, भिन्न में बदले, 12% को भिन्न में बदलना है, और यहाँ पे 7/5 को प्रतिशत में बदलना है। तो फटाफट से बना करके कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो आई होप ये वीडियो को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।